अभी 7 वर्षों पहले वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में चरागाह को किया है। तो चरागाह तो अभी 7 वर्ष पहले आया है। किसान तो वहाँ वर्षों से रहते आ रहे हैं। उन्होंने चरागाह लैंड को औद्योगिक में होने से सारे किसानों का रास्ता बंद कर दिया है चारों तरफ से। तो वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो कल नाप हुआ है वो बिना अनुमति के, बिना आदेश के वहाँ जाके मिली भगत करके तहसीलदार पटवारी वगैरह करके नाप करके फसल को नष्ट करके आए। राजस्व ग्राम किशनगढ़ के मालियों की बाड़ी में काश्तकारी 110 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का मामला। ग्रामीण महिलाओं के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की का आरोप। ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को राजस्व ग्राम किशनगढ़ मालियों की बाड़ी काचरिया रोड से आए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी विजय अग्रवाल, मुरली अग्रवाल और महेश कुंभज द्वारा खेतों में काम कर रही महिलाओं के साथ अभद्रता करने, महिला उत्पीड़न करने और फसलों को जबरन नष्ट करने के साथ ही खेत में बिना सूचना प्रवेश कर बरसाती पानी के बहाव वाले नाले को हठधर्मिता पूर्वक बंद करने के मामले में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर राहत पहुंचाने की मांग की है। सिलोरा सरपंच रामकिशोर सैनी और जिला परिषद सदस्य जगदीश गौरा के नेतृत्व में ग्रामीण जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि मालियों की बाड़ी किशनगढ़ में कृषक पीढ़ी दर पीढ़ी खेती का काम करते आ रहे हैं। 1 दिसंबर को यहां औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर चारागाह भूमि पर बिना खातेदारों के संज्ञान में लिए तहसीलदार, पटवारी व पुलिस ने मिलकर फसलों को नष्ट कर दिया और मन मर्जी से नापजोक कर कृषकों की काश्तकारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश की। साथ ही वर्षों पुराने प्राकृतिक स्रोत नाले को भी बंद कर खेतों में जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इस मामले में किसानों की समस्या का समाधान हो और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसे लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने टेक्सटाइल फर्म, तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। टेक्सटाइल प्रशासन, टेक्सटाइल प्रशासन, तहसील प्रशासन, तहसील प्रशासन, तहसील प्रशासन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारे ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी में किसान पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे खेती करते आ रहे हैं और उनकी पूर्वजों की है। अभी 7 वर्षों पहले वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में चरागाह को किया है। तो चरागाह तो अभी 7 वर्ष पहले आया है। किसान तो वहाँ वर्षों से रहते आ रहे हैं। उन्होंने चरागाह लैंड को औद्योगिक में होने से सारे किसानों का रास्ता बंद कर दिया है चारों तरफ से। तो वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो कल नाप हुआ है वो बिना अनुमति के, बिना आदेश के वहाँ जाके मिली भगत करके तहसीलदार, पटवारी वगैरह करके नाप करके फसल को नष्ट करके आए। जब महिलाओं ने उनको रोकने की कोशिश की है तो उनके साथ बदतमीजी, गाली गलौज करते हुए और उनको जेल में प्रशासन की धमकी देते हुए ये कार्य किया है। तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को रास्ता मिले और इनको हवा, पानी और वहाँ से जो बरसाती नाले का पानी है वो नाले की निकास हुए और वहाँ पे जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है उसी पानी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से पुलिया का काम चल रहा है वहाँ पे। तो भीलवाड़ा से लेके अपने किशनगढ़ से इतनी महंगी पुलिया कहीं नहीं बन रही है उस पानी के लिए, क्योंकि वहाँ पे चरागाह लैंड बहुत ज़्यादा है, रिक्को का है। सारा पानी होके वो आगे जल संग्रहण में जाता है, जल स्रोतों में पानी बढ़ने के लिए। अगर वो उन्होंने वहाँ पे रोक दिया तो आगे जल स्रोतों का पानी भी कम हो जाएगा, आगे वाले किसानों को परेशानी है और वहाँ भी किसानों को परेशानी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सब किसान भाइयों को न्याय मिले, रास्ता मिले और जो उचित कार्रवाई जो कल उन्होंने की है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। क्या मामला है? हम किशनगढ़ से आए हैं। ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी का एग्रीकल्चर लैंड का मामला है। जो हमारे साथ सह खातेदार हैं, 110 बीघा ज़मीन है मालियों की बाड़ी ग्राम पंचायत में। तो उसके एड जॉइंट किशनगढ़ टेक्सटाइल पार्क की जो ज़मीन है और हमारी एग्रीकल्चर लैंड के पास में ही एक नदी टाइप का नाला है, नाला जो पानी बरसाती नाला निकलता है और हमारे नक्शे में, राजस्व रिकॉर्ड में वर्षों से ही वो एक बरसाती नाले के रूप में रेवेन्यू में दर्ज है। उसको प्रशासन, तहसील प्रशासन और टेक्सटाइल प्रशासन की मिली भगत करके उस नाले को खुर्द-बुर्द करके हम इसके फोटोग्राफ्स भी साथ लाए हैं। ये जो एड जॉइंट में हमारी ज़मीन के पास में ज़मीन है ये नाले की, तो इसको टेक्सटाइल प्रशासन खुर्द-बुर्द करके खुद के अंडर में लेना चाहता है और यहाँ दुकानें बनाना चाहता है। तो सारे जो किसान हमारे साथ हैं, इन किसानों की ज़मीन यहाँ अवरुद्ध हो गई है और इनके हवा, पानी, रोशनी की भी सुविधा नहीं है और ना ही रास्ता है। तो इस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए और किशनगढ़ तहसील प्रशासन, तहसीलदार जी, गिरदावड़ साहब, तहसीलदार साहब बिना रिकॉर्डली ऑफ रिकॉर्ड जाकर यहाँ मतलब किसानों की फसल को नुकसान किया है और नापचोक किया है और लेडीज़ों के साथ भी धक्का मुक्की की है, बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है।
आप क्या चाहते हो, आप किससे मिलने आए हैं? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और जो दोषी अधिकारी है इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।